वैसे तो इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं, परंतु आपको बता दें कि कई बार सूर्य ग्रहण भी पड़ी है। इसी के साथ आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव की पूजा होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। पूर्ण असुरों का अंत करके उनके सर को मंदार पर्वत में दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। दूसरी कहानी बताई गई है, वह है पवित्र गंगा नदी को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा को मां के समान मानते हैं। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्याणकारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं तो आप एक साथ सूर्य भगवान शनिदेव माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें ने बता दी जो आपको जाननी जरूरी थी। साल 2024 की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। बात करें सूर्य ग्रहण की तो साल 2024 में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, साल 2024 में लगने जा रहे 2 सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देंगे। साथ ही जानते हैं ग्रहण की तारीख और सूतक काल का समय। साल 2024 में लगने जा रहा पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण रात में 9:12 पर लगेगा और मध्य रात्रि 1:25 पर यह समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 29 मिनट होगी। इसका सूतक काल 8 अप्रैल सुबह 9:12 पर आरंभ होगा। दरअसल सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। हालांकि यह ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देगा। भारत में यह दिखाई नहीं देगा। इस वजह से इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। ग्रहण में अन्न क्यों नहीं खाते? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य या चंद्रमा किसी भी ग्रहण के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों के माना जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान अन्न खाता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में ही अनाज में तुलसी दल डाल देना चाहिए। इन पेड़ों को स्पर्श नहीं करें। तुलसी, पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय में तुलसी दल नहीं तोड़ना है। तुलसी में मां लक्ष्मी और पीपल में विष्णु जी का वास होता है। सूर्य ग्रहण में इन पेड़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। देवी देवता की मूर्ति न छुएं। सूर्य ग्रहण के समय भूलकर भी देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें, पूजा न करें। इससे दोष लगता है। इस समय में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सारा दिन पाठ करें, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानी। सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाएं खास ख्याल रखें। सावधानियां बरतें। नुकीली वस्तुओं जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग किसी काम में नहीं करना चाहिए। खरीदारी है निषेध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा,
खरीदारी नहीं करना चाहिए। कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। नया काम शुरू न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य न करें। साथ ही ग्रहण के दौरान नाखून काटने और कंघी करने से भी बचें। सूर्य ग्रहण में क्या करें? सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले मंदिर के पट बंद कर दें। ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान करें। भगवान को भी गंगा जल से स्नान कराएं। इसकी समाप्ति पर पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वह ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख दें कि अब मान लीजिए आपके पास पैसा आता है परंतु पैसा टिकता नहीं है। दूसरी तरफ आप थक चुके हैं मेहनत कर करके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं परंतु आपका काम होते होते रह जाता है, तो आप यह मानकर चलिए आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई, जिसकी वजह है जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जब आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी होगी तब आपके साथ सब कुछ बुरा होगा। शनिदेव की दृष्टि अगर आपके लिए अच्छी है तो मां के लिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाए। आपके राहु की चाल भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपको जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं वह आपको बताई जाएगी 8 अप्रैल के हिसाब से, क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से देखें तो 8 अप्रैल को पड़ने वाली सूर्य ग्रहण बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकती है। तो बस आपको यह करना है कि सूर्य ग्रहण के दिन हल्की सी पूजा कुछ वर्षों के सामने जाकर कर लेनी है। सूर्य ग्रहण के दिन उसे वृक्ष को छू करके वापस अपने घर पर चले आना। जो हम बताने वाले हैं इससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले? चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले जो वृक्ष है जिसे आपको सूर्य ग्रहण यानी 8 अप्रैल को छू करके आना है तो वह है पीपल का वृक्ष। ध्यान दीजिए दोस्तों, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी अगर हल्की सी साधना की जाए तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। सुबह के वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अप्रैल को सुबह के वक्त पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है। वहां पर एक लोटा जल अर्पित करना है, उसको प्रणाम करना है, वृक्ष को छूना है और अपनी मनोकामना बोल देती है। इतना करने भर से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य जो है वह तो एक तरह से खत्म नहीं हो जाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके जीवन में जो कामना रहे हैं वह अपने आप हटान चालू हो जाएंगे। अब आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाना है, एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। पीपल के वृक्ष को बिना छुए सिर्फ घी का दीपक जलाना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलनी है और अपने घर वापस चले आना है। 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन यह क्रिया करने से मां के चलिए आजीवन कई तरीके के कष्ट खत्म हो सकते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे अगर यह क्रिया आप 8 अप्रैल को करते हैं तो मां के चलिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी क्रिया जो आपको करनी है वह भगवान शंकर के लिए करनी है। दोस्तों, वैसे तो शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, परंतु शनिदेव शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं। मतलब आपने अगर शंकर भगवान की हल्की सी भी पूजा कर ली, कोई साधना कर ली, तो मान लीजिए शनि भगवान का भी आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बस एक सरल सा उपाय करना है। सुबह के वक्त आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है
और घर पर वापस चले आना है। इतना करने भर से आपके जीवन में कई कल्याणकारी और शुभकारी समय आएंगे। भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। तीसरा वृक्ष जिसको आपको छूना है और वहां पर परिक्रमा करें, वह है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर व्यक्ति के 9 ग्रहों का वास होता है। एक बार सुन लीजिए, अशोक वृक्ष पर मां के चलिए ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां वास करने आती है, जिसका मतलब यह है कि अशोक के वृक्ष को आपको शनिवार के दिन जाकर के छूना है। इसकी 7 बार परिक्रमा करनी है। हो सके तो 1 लोटा जल भर लीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो लॉट में पूरा दूध भी लेकर चले जाइए। दूध कच्चा होना चाहिए, उसमें हल्दी मिला लीजिएगा और वह दूध चढ़ाने के बाद ही, अर्पित करने के बाद ही अशोक के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगानी है और वापस घर आ जाएगा। इतना करने भर से मां के चलिए आपका नौकर आपका साथ देंगे। मां के चलिए आपके खिलाफ जो हो गए थे, आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके जीवन से परेशानियां, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अभी तक हमने आपको वह बातें बताई हैं दोस्तों, जो हिंदू पुराणों के हिसाब से है। वह जानकारी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब आखिरी वृक्ष जो आपको छू करके आना है दोस्तों, वही एक ऐसा वृक्ष है जिसको अगर आप छू लेते हैं तो मां के चलिए आपके जीवन से परेशानियां चली जाएंगी। आपके घर पर सुख समृद्धि आएगी। वह शमी का पौधा, इसे आपको शाम के वक्त सिर्फ चुनाव है। श्रम का वृक्ष नहीं होता है, यह पौधा होता है। आपको इसे सिर्फ छूना है और घर वापस आना है। लेकिन इस समय अगर इसके सामने पूजा आराधना की जाए तो वह कैसी होगी, हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको करना यह है कि शाम के वक्त किसी भी शनिदेव के मंदिर जाना है। वहां पर एक घी का दीपक जला देना है 7 बार। मन ही मन में आपको शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। 8 अप्रैल को यह क्रिया करनी है। फिर आपको जहां कहीं भी शमी का पौधा लगा हो या किसी के घर में भी शमी का पौधा लगा हो तो बहुत है, आप वहां पर जाकर शमी के पौधे को छू लीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। शमी का पौधा की एक ऐसा पौधा होता है जिस पर शनि महाराज का वास होता है। इस पौधे के गमले को अगर आप छू कर के घर वापस आ जाते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके 9 ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। मान लीजिए आपके दुश्मन आपके पीछे खड़े थे, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आप 8 अप्रैल को यह उपाय करने जा रहे हैं, मान लीजिए सारे वृक्ष सोन को छुआ रहे हैं, तो इसमें बस पीपल के वृक्ष को छू लेगा, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। बहुत अशुभ होता है, यह आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को न छुए का बाकी वृक्षों को आप छू सकते हैं और पौधों को छू सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष और तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए।